जी दोस्तों, तीन भाई अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद एक जगह पे जमा हुए। तीनों ने ये फैसला किया कि वो ये घर छोड़ देंगे। बड़े भाई ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इस मुल्क का अमीर तरीन शख्स बनना चाहता है, और दरमियाने वाले ने कहा कि वो इस मुल्क का एक अजीम आलिम और हकीम बनना चाहता है। और सबसे छोटे वाले ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बादशाह सलामत की बेटियों में से किसी एक बेटी से शादी करना चाहता है। और उन्होंने ये तय किया कि 5 साल बाद दोबारा हम इसी जगह पे जमा होंगे और देखेंगे कि हमने अपने ख्वाब पूरे किए कि नहीं। 5 साल बाद सबसे बड़ा भाई बड़ी शान व शौकत के साथ वहाँ पहुँचा और उसने आगे बताया कि वो इस शहर का अमीर तरीन शख्स बन चुका है और उसके पास माल और दौलत की बड़ी रेल फेल है। और थोड़ी देर बाद दरमियाना भाई आया और उसके पीछे भी शागिर्दों की लंबी कतार थी, और उसने बताया कि वो इस मुल्क का एक अजीम आलीशान आलिम और हकीम बन चुका है। कुछ देर बाद छोटा भाई वहाँ पे पहुँचा और उसकी हालत वैसी ही थी जो 5 साल पहले थी। और दोनों भाइयों ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया। उसने बताया कि वो निकला था लेकिन वापस इस वजह से लौट आया कि बादशाह सलामत की बेटी से अगर शादी करनी है या तो उसे एक अमीर शख्स बनना पड़ेगा या कोई अजीम आलिम बनना पड़ेगा, और ये दोनों काम मेरे बस के नहीं थे। इसलिए मैं आप लोगों का इंतज़ार करने लगा कि जब आप लोग कामयाब हो के लौटोगे तो ये काम आप करोगे। जी दोस्तों, अब उसने कहा कि आप बड़े भाई हो और दोनों ही कामयाब हो चुके हो, और मेरे साथ बादशाह सलामत के पास चलो और मेरा रिश्ता मांगो। मजबूरन उन्होंने छोटे भाई के साथ जाना पड़ा। बादशाह सलामत के सामने पेश हुए और छोटे भाई ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो बादशाह सलामत ने पूछा कि अपनी हैसियत और अपना काम बताओ ताकि मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तो छोटे भाई ने बताया कि मेरा बड़ा भाई जो है वो शहर का अमीर तरीन शख्स है और चाहे तो पूरा शहर ख़रीद सकता है, और मेरा दरमियाना भाई जो है वो एक बड़ा अजीम व शान आलिम है और हकीम है और उसकी शोहरत पूरे मुल्क में है। तो बादशाह सलामत मुस्कुराया और बोला कि मैं शाही हुक्मनामा जारी करता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों की शादी मैं तुम्हारे उन दोनों भाइयों से करता हूँ जिनकी तुम तारीफ़ें कर रहे हो। और उसे शर्मिंदा होके वापस आना पड़ा। जी दोस्तों, आपको बात सुनाने का मकसद ये था कि हमारे मुल्क में किसी भी आवारा लड़के से अगर हम पूछते हैं कि भाई क्या करते हो, तो कहता है जी मेरे बड़े भाई बाहर होते हैं और मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। जी दोस्तों, आपको कहना ये था कि जो लोग अपनी मेहनत और अपनी ख्वाबों को पूरा करने के लिए जदोजहद करते हैं कामयाब हमेशा वही होते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों पे इन्हिसार करते हैं उनको हमेशा नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जुड़े रहिएगा मोटिवेशन विद इफ्तिखार वड़ैच। शुक्रिया।